नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू। तो विवेक त्रिपाठी जी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। विवेक त्रिपाठी जी के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं, 3 साल में इनकी 30 भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुई हैं, सटीक निकली हैं। चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार कब गिरेगी ये तारीख इन्होंने बता दी थी, ममता बनर्जी जीतेंगी कि नहीं ये इन्होंने पहले से बता दिया था, डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे ये भी इन्होंने पहले से ही बता दिया था, जो कि बिल्कुल सही और सच साबित हुई थी। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां इन्होंने की थी जो कि सही साबित हुई है और आज हमारे साथ ये खास मेहमान स्टूडियो में हैं और आज हम इनसे जानेंगे सिग्नेचर के पावर के बारे में। सर आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए ताकि उनके भविष्य में चांद सितारे लग जाएं और वो ऊंचाइयों को छू लें। जी बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। देखिए, सिग्नेचर जैसे हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी आया मन में कर दिया, कि कोई कॉपी ना कर ले, साइन इतना कठिन हो कि कोई बना ना पाए, ये धारणा सबसे गलत होती है। और सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे अंकिता जी ने कहा कि कैसे पावरफुल सिग्नेचर होना चाहिए, तो सिग्नेचर जितना भी हम जो भी लेटर्स यूज़ करते हैं वो प्लेनेट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि हम जिस प्लेनेट से रूल हो रहे हैं वही अक्षर हमारे सिग्नेचर में उभर करके ज़्यादा आता है। जो प्लेनेट हमारा कमज़ोर है वो अक्षर छुप जाता है। तो प्लेनेट के अकॉर्डिंग हम अपना सिग्नेचर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर करते वक्त या जब भी हम साइन करते हैं तो पहली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो साफ पढ़ने में आना चाहिए। साफ सिग्नेचर जितना पढ़ने में आएगा उतनी लाइफ में क्लियरिटी रहेगी, आप फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेंगे। तो साफ पढ़ना आना चाहिए, ये सिग्नेचर की खास बात होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि सिग्नेचर पढ़ने में आएगा, कोई कॉपी कर लेगा, तो ये धारणा गलत है, पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि आप जितना क्लिष्ट साइन बनाएंगे, आप देख लीजिए आपकी लाइफ उतनी ही जटिल बनेगी। तो साफ साफ सिग्नेचर, जितना हम साफ अपना नाम लिख सकते हैं, भले वो बड़े अक्षर में हो छोटे अक्षर में, वो एक अलग बात है, लेकिन साफ होना चाहिए। और जो दूसरी बड़ी बात है सिग्नेचर में वो ये कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में बड़ा होना चाहिए। और जब पहला अक्षर वो उसी तरह है जैसे एक ट्रेन का इंजन होता है, अगर वो अच्छा है तो वो चाहे ट्रेन के कितनी भी बोगियाँ लगी हों वो उसको लेके चला जाएगा अपने गंतव्य पे। तो आपका पहला अक्षर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में आपको बता दें, प्लेनेट से चूँकि जुड़ा हुआ है तो वो सूर्य का स्थान होता है, पहला अक्षर सूर्य का होता है। आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना प्रोमिनेंट बनाएंगे, उतना आपका सूर्य भी अच्छा होगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग जिनका सूर्य कमज़ोर है वो अपने पहले अक्षर को बड़ा करें, उनका सूर्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपको कोई सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिग्नेचर में आप पहले अक्षर को बड़ा कर देंगे, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो एक तो बात ये होगी कि हमें सिग्नेचर का पहला अक्षर भी बड़ा बनाना चाहिए। दूसरी बात, सिग्नेचर में जो सबसे खास बात होती है कि हम लोग कोई अक्षर पढ़ने में नहीं आता, घसीट के लिख देते हैं, तो वो भी उससे करने से बचें ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम से कम हो। तो एक बात ये हो गई। दूसरा, सिग्नेचर कभी आपस में कटना नहीं चाहिए। कभी होता है हमने अपना नाम लिखा, मेरा नाम विवेक है, अब मैं साइन करूँगा वी लिखा और आगे बढ़ करके मैंने वी को काट दिया किसी तरह, तो ये भी गलत है। ये एक्सीडेंट का सिंबल होता है, आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी लाइफ में हर्डल्स ज़्यादा आएंगे। सिग्नेचर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो है, हम अपने सिग्नेचर पे बहुत खूबसूरत करने के लिए सर्किल बना देते हैं। और आपको लगता होगा कि बहुत सर्किल बना दिया तो बहुत अच्छा, जबकि वो सबसे ख़राब होता है। ख़राब इस सेंस में कि आपके अंदर फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा, आप पब्लिक स्पीकिंग में पिछड़ जाएंगे। आपको हमेशा इस भय में रहेगा कि कहीं हमसे कोई 100 लोगों के बीच में अगर बोलना पड़ जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे, कैसे बोलेंगे, तो इस फियर में रहेंगे। साथ में आप उस अवस्था में आ जाएंगे कि आप बाहर कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो आप रिस्क टेकर नहीं हो पाएंगे, यानी कि रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो रिस्क लेने की क्षमता भी ऐसे लोगों में कम हो जाती है। सर्किल जब पूरा बंद हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो सर्किल कभी भी अपने सिग्नेचर में आप ना बनाएं। और एक अहम चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि 45 डिग्री पे सिग्नेचर होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी ये बातें सुनी, लेकिन ये सब धारणा गलत है। 45 डिग्री का सिंबल
सिर्फ और सिर्फ एक उम्र की अवस्था तक होनी चाहिए, वो भी यंग एज में, जब तक कि हम उम्र के 30 साल तक आप उसको कर सकते हैं 45 डिग्री में। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आपका गृहस्थी बन जाती है, तो वो 45 डिग्री पे सिग्नेचर करने से आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि 45 डिग्री की जगह आप अपने सिग्नेचर को हॉरिजॉन्टल करें, 180 डिग्री पे करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री तक उठा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा सिंबल होता है। तो इस तरह से सिग्नेचर के ये जो बिंदु हैं, अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हमारा एक अच्छा सिग्नेचर बन जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो संघर्ष है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी, और आपको फिर यकीन हो जाएगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कैसे आपके जीवन में वर्क करती है। बस एक बात और अंत में मैं कहूँगा कि अपने सिग्नेचर को जो आप बनाएं तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये नहीं कि आपको आ गया तो आपने छोड़ दिया, आप कम से कम 100 दिन तक 100 बार उसको बनाएं, आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद बैंक में चेंज करा लीजिए, क्योंकि बैंक में पैसा आता है, वहीं से ही हमारा मनी फ्लो बनता है, वहाँ पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप सिग्नेचर को बैंक में चेंज कराइए और फिर देखिए आपके जीवन में एक करिश्मेटिक चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, और निश्चित रूप से धन धान्य की भरपूर वर्षा होगी। बिल्कुल, तो आज हमने जाना है कि आपका सिग्नेचर कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से आप अपने सिग्नेचर से अपने जीवन में तरक्की, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने बताया कि सिग्नेचर को बहुत सुंदर करके नहीं दिखाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपने सिग्नेचर में बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा बना देते हैं। तो क्या सिग्नेचर का साइज़ भी मैटर करता है कि बड़ा या छोटा होना जी, चाहिए? देखिए मैं इस पे अंकिता जी कहूँगा कि सिग्नेचर को आप सुंदर बनाएं, लेकिन सिग्नेचर का जब हम सुंदर बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ जाता है। तो वो उनको बहुत सूट करता है जो डिज़ाइनिंग सेक्टर में है जी। जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो मीडिया सेक्टर में है, उनके लिए सिग्नेचर का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और सुंदर का मतलब यहाँ पे कलात्मकता से, क्रिएटिविटी से है। जी। तो जो डिज़ाइनिंग सेक्टर है, चाहे हम फैशन डिज़ाइनिंग में हों, या हम आप देखते होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में है, या डायरेक्शन फील्ड में है, मीडिया फील्ड में है, इनके सिग्नेचर को सुंदर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र हमारा वो आपका प्रसिद्धि और क्रिएटिविटी का प्रतीक होता है। तो वहाँ पे सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि सुंदर बनाने के फेर में कहीं हम अपने सिग्नेचर को क्लिष्ट तो नहीं बना रहे हैं। क्लिष्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अपने सिग्नेचर को कहीं काट तो नहीं रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो फिर आप यकीन मानिए कि आप दुर्भाग्य से जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि सिग्नेचर कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सिग्नेचर जब तक आपके हाथ में लगता है कि हम बहुत कंफर्ट हैं, आपको स्ट्रेस नहीं फील हो रहा, तो आप सिग्नेचर को लंबा कर सकते हैं। और सिग्नेचर जो सिग्नेचर को जितना लंबा करता है, आपको एक बात और बता दें, चूँकि ये एस्ट्रोलॉजिकल बात है यहाँ पर, कि जो सिग्नेचर को जितना लंबा करता है उसकी आयु भी लंबी होती है। सिग्नेचर को जो छोटा करेगा उसकी आयु भी कम होगी। तो आप देखिए कि सिग्नेचर का जितना फैलाव ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टली फैलाव ज़्यादा है, उसकी उम्र ज़्यादा होगी। वो 70-80 प्लस जिएगा, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे सिग्नेचर बीच में काटा ना हो। दूसरी बात, अगर सिग्नेचर वर्टिकल हमारा ज़्यादा जा रहा है और हॉरिजॉन्टली कम जा रहा है, तो ऐसे लोगों की आयु भी कम होती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं काल सर्पदोष से पीड़ित भी होते हैं और उनकी आयु कम होती है। तो उनके अपने सिग्नेचर को मैं यही कहूँगा कि चूँकि सवाल बहुत अच्छा है कि सिग्नेचर की साइज कितना होना चाहिए, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली बड़ा करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, उम्र के इसमें बहुत फ़ायदा होगा, और साथ में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपकी कम होंगी। तो ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। चलिए, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर मिल गई है कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से आप सिग्नेचर के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बारीक जानकारियाँ दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JBT अध्यात्म। नमस्कार।